श्री राम शरणम मम। आज हम ऐसी मूर्खता के बारे में बातचीत करेंगे जिसको हम जानते हैं लेकिन उस मूर्खता को छोड़ नहीं पाते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक आदमी हवाई जहाज में चल रहा है और टेलीफोन से बात कर रहा है और अपने मित्र से कह रहा है कि मैं आगरा जा रहा हूँ, तो वास्तव में तो वह हवाई जहाज में बैठा है, लेकिन कह क्या रहा है कि मैं आगरा जा रहा हूँ, और जा क्या रहा है, हवाई जहाज जा रहा है। इस तरह से दूसरे के काम को अपना काम बता करके लोग मूर्खता करते हैं। इसी प्रकार समस्त कार्य प्रकृति द्वारा किए जाते हैं। गुण ही गुणों में बरतते हैं, इंद्रियां अपने विषयों में बरतती हैं, अर्थात प्रकृति में क्रिया होती है, पुरुष में नहीं होती है। पुरुष प्रकृति की क्रिया को स्वयं की क्रिया मान लेता है और स्वयं कर्ता बन जाता है। यही प्रकृति से माना हुआ संबंध है। इसी संबंध को विच्छेद करने के लिए गीता में कर्मयोग और ज्ञान योग बताए गए हैं। कुछ कर्मों में मनुष्य कर्ता नहीं बनता है, जैसे सांस चलना, हृदय का धड़कना आदि। कुछ कर्मों में मनुष्य स्वयं को कर्ता मान लेता है। जिन कार्यों में कर्तापन का अभिमान होता है वही कार्य बंधनकारक होते हैं। यदि कर्तापन का अभिमान नहीं हो तो वह कार्य स्वतः ही होना माना जाएगा। तत्वज्ञानी हमेशा यही सोचता है कि प्रकृति कर्म कर रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। क्रिया और कर्ता प्रकृति है, आत्मा यानी पुरुष नहीं है। करने वाली प्रकृति है और हमने स्वयं को कर्ता मान लिया है। यही अज्ञान है। प्रकृति की समस्त भावनाओं विकारों को अपनी भावना या विकार मानकर दुख सुख का अनुभव करता है। काम क्रोध लोभ मोह प्रकृति के हैं, इनको भी अपना ही मानकर मनुष्य इनके निवारण के लिए योग साधना में लगा रहता है, जबकि ये विकार प्रकृति के हैं, हमारे नहीं हैं। धन्यवाद।